कुछ दिनों पहले महेंद्र सिंह धोनी ने सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट डाला था, रेडी फॉर द न्यू रोल। इशारा तो तभी हो गया था, लेकिन अब उस इशारे के ऊपर ठप्पा लग गया जब आईपीएल ट्रॉफी के साथ कप्तानों का जो तस्वीर का सेशन होना था, उस तस्वीर के लिए सीएसके की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी नहीं बल्कि 27 साल के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ पहुंचे। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सभी को पता थी कि आज नहीं तो कल महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी से इस्तीफा तो दे ही देंगे। कोशिश उन्होंने पहले भी करी थी जब रविंद्र जडेजा को एज सक्सेसर चुना था, लेकिन जडेजा टीम की परफॉर्मेंस ना ही सुधार पाया और ना ही खुद की परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाया। ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट ने धोनी के सक्सेसर के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका देने का फैसला किया है। और देखिए, ये फैसला महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान की जगह भरने वाला फैसला है, तो ऑब्वियस सी बात है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो धोनी ने सौंपी। सीएसके कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है जिसको कि आप हल्के में आंक सकते हैं। 5 बार की आईपीएल विजेता टीम है और सबसे बड़ी बात, इसके साथ महेंद्र सिंह धोनी का नाम जुड़ा हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी से जरूर हट गए, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन बस मैं यहां पर यही सोचूंगा कि और कोई सरप्राइज इस आईपीएल के लिए धोनी ना ही दें तो बेहतर होगा। नहीं तो पता चल रहा है कि आईपीएल शुरू हुआ और हमको पता चल रहा है कि भाई धोनी जो है वो एक नए रोल में है, मतलब कि प्लेइंग 11 से बाहर से वो अपने रोल को अदा करेंगे। क्योंकि ये बात देखिए मानने वाली है भैया कि आईपीएल का इंतजार जो रहता है ना कहीं धोनी के लिए भी रहता है। और इस बार तो माही लंबे बालों के साथ आ रहा है। जाहिर सी बात है, देखने को लेकर जो एक क्यूरियोसिटी है वो और भी ज्यादा है। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान के रूप में एक्सेप्ट करने में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं है, क्योंकि लगभग सभी को 19-20 करके ये बात पता थी। पिछले सीजन तक सीएसके जो था वो स्टोक्स के ऊपर ही दाव खेल रहा था, क्योंकि स्टोक्स एक बड़ी ऑलराउंडर होने के साथ साथ एक टेस्टेड कप्तान भी है। पैसा भी काफी दिया जा रहा था उनको, बट उनके खुद के पर्सनल कमिटमेंट और इंजरीज के चलते स्टोक्स उतना साथ दे नहीं पाया सीएसके का। एंड इवेंचुअली अब ये फैसला लिया गया है कि ऋतुराज गायकवाड़ को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जब से आईपीएल शुरू हुआ है 2008 से, तब से लगातार सीएसके की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने करी है। बीच में 2 साल वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में रहे थे, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि उनकी आत्मा तो सीएसके में ही थी। और सीएसके को जिन हालातों में धोनी ने एक के बाद एक बार बार जीत का स्वाद चखाया है, वो भी हम सब जानते हैं कि वो किस कदर डेडिकेशन मांगता है। और ये डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं थला ही दे सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि चेन्नई का जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं धोनी के सक्सेसर के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ को एक्सेप्ट भी कर लेगा। हाँ, धोनी जैसा करिश्मा शायद ऋतुराज का ना हो, या धोनी जैसा फैन बेस ऋतुराज का ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि धोनी अभी जितना भी क्रिकेट खेलेंगे उतने क्रिकेट में वो ऋतुराज को एक बढ़िया कप्तान के तौर पर ग्रूम करने का काम जरूर कर देंगे। अगर हम सीएसके की तरफ से ऋतुराज की पारियों की बात करें, तो वहां पर भी ऋतुराज ने एक अच्छा गेम ही दिखाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से भी आप कमजोर बल्लेबाज मान सकते हैं। तो यहां पर धोनी ने एक बहुत ही सोच समझ कर टैक्टिकल ऑप्शन चुना है। ऋतुराज एक यंग प्लेयर है, अगर वो कप्तानी में सक्सेसफुल होते हैं तो एक लंबे समय तक धोनी की ये समस्या दूर हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजों का कैलकुलेटिव रिस्क है जो यहां पर सीएसके ने लिया है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, इसका फल आने वाले समय में हमको देखने के लिए मिल ही जाएगा। 22 तारीख को आरसीबी के साथ में पहला मैच होना है। उस मैच में सीएसके की तरफ से अब ऋतुराज गायकवाड़ सिक्का उछालने के लिए आएंगे, और जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बड़ा मूवमेंट भी होने वाला है। देखिए, आरसीबी जब एक लंबे समय तक जीत नहीं पाई थी, तब विराट कोहली ने खुद कप्तानी के अपना जो पोजीशन थी उसको छोड़ दिया था। आज की तारीख में फाफ डू प्लेसेस बेंगलुरु की कप्तानी करते हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि बड़े खिलाड़ियों ने पहले कप्तानी नहीं छोड़ी है, लेकिन इस बार के आईपीएल में ये कुछ ज्यादा ही बड़े डिसीजन सामने आ रहे हैं। वहीं पंजाब किंग्स ने भी जितेश शर्मा को, जो कि एक यंग प्लेयर है, वाइस कैप्टन के तौर पर नॉमिनेट किया है। उनकी तस्वीर को कई लोगों ने जब देखा तो वहां पर शिखर धवन को ना देखकर कई लोगों को हैरानी हुई थी। हालांकि जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है उसमें भी ये क्लेम किया जा रहा है कि शिखर धवन ही कप्तान है, बट उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण यहां पर जितेश शर्मा को फोटो सेशन के लिए भेजा गया था। तो ऐसा नहीं है कि धवन कप्तानी से हट गए, पर बात वही, हट भी गए होंगे तो क्या ही बड़ी बात है। जितेश शर्मा को यहां पर कप्तानी के लिए नॉमिनेट इसीलिए किया गया है क्योंकि वो भी एक यंग प्लेयर है और काफी लंबा क्रिकेट उनके अंदर है। अभी हाल के दिनों में इंडिया की तरफ से भी खेल गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मोटिवेशन हाई होगा और एक लंबे समय तक वो पंजाब के लिए एक बढ़िया प्लेयर और बेहतर प्लेयर बनकर बैलेंस दे सकते हैं। तो यहां पर आईपीएल को लेकर सबसे बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई है वो यही कि धोनी के फैंस को पहला झटका लग गया है। और अब झटका वो यही है कि माही कप्तान के तौर पर अब हमें मैदान में
लोगों को इधर उधर भगाते हुए ऑफिशियली तो नहीं दिखाई देंगे। हाँ, अनऑफिशियली वो खिलाड़ियों को मदद करते ही हैं, ये हम सभी जानते ही हैं। बट इवेंचुअली बात वही आ जाती है कि धोनी तो जडेजा के साथ में भी थे, पर जडेजा वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। ऐसे में साथ तो वो ऋतुराज का भी देंगे, बट मुद्दा वही रहेगा कि क्या ऋतुराज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चीजों को सही तरीके से सीख पाएंगे, सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या वो खुद के गेम को टॉप पर रख पाएंगे? क्योंकि चेन्नई का कप्तान बनना सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि आप धोनी को रिप्लेस कर रहे हैं, बल्कि इस बात के लिए भी कि जिस तरीके का चेन्नई ने खेल दिखाया है, ये अपने आप में एक प्रेशर बढ़ाता है। और जब आप इस प्रेशर को लेकर खेलते हैं, तब जाहिर सी बात है कई सारे सवालात आपके मन में आते हैं, और तभी सेल्फ डाउट भी क्रिएट होता है, जो मुझे ऐसा लगता है शायद रविंद्र जडेजा के साथ भी हुआ था जब वो कप्तानी कर रहे थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर एक बम तो चेन्नई ने फोड़ दिया है। मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि भैया और कोई बम ना फूटे, स्पेशली धोनी को लेकर। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।